जी, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था यहाँ तक। इंसर्ट टैब हमारा कंप्लीट डिस्कस हो चुका था। तो नेक्स्ट हम लोग डिज़ाइन टैब और हाँ, डिज़ाइन टैब भी हम डिस्कस कर चुके थे। हम लोगों ने मेन अब जाना है अपने ट्रांजिशन टैब पे और एनिमेशन पे। ठीक है, तो अ, जैसे कि मैंने कहा था कुछ काम, लेकिन जाहिर है कि कोई भी कल वाला बच्चा प्रेजेंट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है इस बारे में बात करने का। तो सिंपली हम लोग आगे चलते हैं। स्लाइड्स हम लोग बना रहे थे। ठीक है, स्लाइड्स हम लोगों ने काफ़ी हद तक बना ली थी, जिसमें हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह ऐड करना सीख लिया था, रेफरेंस लगाना सीख लिया था। ठीक है, उसके अलावा तकरीबन बाकी सारे काम जो कि इंसर्ट टैब और होम टैब और डिज़ाइन के अंदर होते हैं वो सब हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हमारा टैब है ट्रांजिशन टैब। इसको हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशंस क्या होती हैं? एक स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम मूव करते हैं तो कोई ना कोई हम एक लुक में चेंज दिखाते हैं। स्लाइड की एंट्रेंस या स्लाइड का सामने आना जो है उसे हम लोग किसी ना किसी ट्रांजिशन के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिशंस होती हैं जो कि हमारे पास बिल्ड इन है यहाँ पे, उन्हीं को ही हमने यूज़ करना होता है। तो ये डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं जिनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब अगर हम कोई ट्रांजिशन नहीं लगाते तो सिंपली जब हम लोग स्लाइड शो करते हैं तो एक के बाद दूसरी स्लाइड बिल्कुल एक थप्पड़ की तरह हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे पटाख से आ जाती है और कोई भी किसी किस्म का हमें खूबसूरती नज़र नहीं आती। ठीक है, इस चीज़ को चेंज करने के लिए हम चाहते हैं कि एकदम से हमारा कंटेंट जो है वो ना आए, हमारा कोई कंटेंट किसी स्टाइल के थ्रू हमारे सामने आए और खूबसूरत लगे। इस चीज़ के लिए हम लोग ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मेरी स्लाइड नंबर 2 है और इस पे ही मैं कोई ना कोई ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सिंपली आप ट्रांजिशन में जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिशन अवेलेबल हैं यहाँ पे। हम कोई भी एक ट्रांजिशन को सिलेक्ट करेंगे और उसको वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैं फर्स्ट ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ। ये एक है जिसमें हमारी चीज़ें एक दफ़ा गायब होती हैं और वापस आती हैं। ठीक है, तो अब जब मैं इसका स्लाइड शो करूँगा तो हमारे सामने थप्पड़ की तरह नहीं आएगा। पिछली स्लाइड आराम से वापस जाएगी। ठीक है, फेड होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड आहिस्ते से विजिबल होगी। ठीक है, जो एक अच्छा सा एक स्मूथ सा लुक देती है। ठीक है, और मज़ीद हमारे पास इसमें काफ़ी सारे जो हैं ट्रांजिशंस अवेलेबल हैं। लाइक फेड है। ठीक है, पुश है, एक के बाद इस तरीके से वाइप, स्प्लिट। अब ये हमारी मर्जी है कि हमने किस तरीके से कौन सा डिज़ाइन यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा उछल कूद वाला डिज़ाइन भी जो है वो भी नहीं हमारे लिए बेहतर होता, अच्छा नहीं लगता, प्रोफेशनल लुक नहीं आती। और ऐसे स्मूथ सा कोई भी हम आराम से जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास कुछ इस तरह के हैं जो थोड़े से ज़्यादा शोखे होते हैं, लाइक दिस। ये प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में तो सही नहीं लगते, लेकिन अगर आप कोई फ़ोटो एल्बम वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ अच्छी लगती है। लाइक दिस इज ऑरिगेमी, एरोप्लेन, पेज कर्ल। लाइक अब एक बुक टाइप कुछ कर रहे हैं, पील ऑफ। ठीक है, उसके अलावा मज़ीद इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। लाइक आप सेटिंग कर सकते हैं लेफ़्ट से आए, राइट से आए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। एक सेकेंड, हनीकम है। ठीक है, एरोप्लेन है तो एरोप्लेन के अंदर भी हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट का ऑप्शन है कि वो राइट पे जाए या लेफ़्ट पे जाए। उसके साथ इसके कुछ टाइमिंग कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं? एक तो इसकी बेस पे कोई हम साउंड भी प्ले कर सकते हैं। लाइक अगर मैं ये साउंड प्ले करने की कोशिश करता हूँ इस पे, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट से हम लोग साउंड, ये स्लाइड जब भी लोड होगी, जब भी वो ट्रांजिशन लोड होगी तो उसकी बैक पे ये साउंड प्ले होगा। ठीक है, हमने ये साउंड यहाँ से अप्लॉज का साउंड जो है सिलेक्ट किया था, और उसके अलावा हम कोई और साउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी और पे भी करते हैं, लाइक कैश रजिस्टर एंड कट। ठीक है, इसकी हम स्लाइड शो करवा लेते हैं। फॉर्म भरना। ठीक है, कैश लोड हुई फॉर्म। इस तरीके से हम लोग अपनी अपनी मर्ज़ी का कोई भी साउंड जो है वो सिलेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद हम उसकी ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे कि अपलॉज है तो अपलॉज को मैं अगर ज़्यादा देर तक 5 सेकेंड 6 सेकेंड्स, ठीक है, 6 सेकेंड्स के लिए करता हूँ तो मैं 6 सेकेंड्स के लिए साउंड जो है वो प्ले होगा। तरीके से तो यहाँ से हम अपने साउंड की जो टाइमिंग है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जितनी देर के लिए प्ले करवाना है। उसके अलावा आप सारी स्लाइड्स पे सेम साउंड और सेम ड्यूरेशन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक अप्लाई टू ऑल। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे कोई एक अच्छी सी साउंड लगाता हूँ, क्लिक साउंड है, अप्लाई टू ऑल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसके लिए स्लाइड शो ऑन करूँगा फ्रॉम करंट स्लाइड, तो हर स्लाइड पे एक क्लिक सुनने को मिलेगा हमें, ठीक है। अभी हम लोगों ने सारी स्लाइड्स पर एक साथ अप्लाई कर लिया, तो हर स्लाइड के बाद हमें एक सिंपल एक क्लिक सुनने को मिल रहा है, और जो ट्रांजिशन भी हमने लगाई थी वो सेम ट्रांजिशन सारी स्लाइड्स पे कॉपी हो गई है। हमारी कल के कुछ शशके हैं। ओके, वेल हम वापस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है जी, हमारे पास साइड एडवांस स्लाइड्स हैं जिसमें हम लोग अपने माउस का क्लिक बंद कर सकते हैं। सपोज आपने एक ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार की है जो कम्प्लीटली क्लिकेबल है, जिसमें आपने सारे रेफरेंस और माउस क्लिक्स वगैरह जो हैं वो यूज़ किए हैं, तो फिर आपको सिंपल क्लिक की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप जो है वापस नहीं करना चाहेंगे उसको, तो आप यहाँ से माउस क्लिक जो है उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी स्लाइड जो है वो सिंपल माउस क्लिक से नेक्स्ट स्लाइड जो है वो नहीं होगी, ठीक है। फिर आपको किसी ना किसी बटन पे ही क्लिक करना पड़ेगा जिससे आपने रेफरेंस लगाया होगा, तभी वो स्लाइड जो है वो आगे जाएगी, ठीक है। और मैं अगर अभी स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो अब मेरी स्लाइड जो है वो नेक्स्ट नहीं हो रही थी क्लिक से, माउस क्लिक से, क्योंकि मैंने माउस का क्लिक बंद कर दिया था, ठीक है। अब अगर मैंने कोई बटन लगाया हुआ होगा तो मैं उसी पे क्लिक करूँगा तभी जो है वो जाएगा। अब चूंकि हमने यहाँ कोई रेफरेंस नहीं लगाया था, एक मिनट, हमने इस स्लाइड पे रेफरेंस लगाए थे यहाँ। अब यहाँ मैं सॉरी वो मैंने अप्लाई टू ऑल नहीं किया, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो रेफरेंस पे ही क्लिक होगा और वापस हम आ सकेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसमें मैंने माउस क्लिक बंद किया हुआ होगा, किधर गई वो स्लाइड, ये है, ठीक है, इसकी ट्रांजिशंस में जाके इसका माउस क्लिक बंद करता हूँ, ठीक है, और अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ, तो अब मैं हमें सारी स्लाइड्स का माउस क्लिक बंद हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से अब मैं क्लिक करता रहूँगा तो कोई फायदा नहीं, जब तक कि मैं किसी न किसी लिंक पे क्लिक नहीं करता। अब यहाँ पे हमने कल लिंक लगाए थे जिसके थ्रू हम लोग अपनी स्लाइड्स के जो है वो मूव कर पा रहे हैं नेक्स्ट बैक, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ट्रांजिशंस वगैरह जो है वो अप्लाई करते हैं। हमारे डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं, हम कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिंपल आप ट्रांजिशन का प्रीव्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, आपने सेलेक्ट किया, अब एक दफ़ा तो हो गया, लेकिन दोबारा आप सिंपल इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और वो आपको जो भी आपने ट्रांजिशन अप्लाई की होगी उसको प्ले करके दिखा देगा, ठीक है। तो इसके साथ मैं ना चेंज करता हूँ प्रेजेंटेशन। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को, जाहिद? यस सर, आ रही है। यस सर। ओके, ये एक प्रेजेंटेशन थी जो मैंने कहीं अपने बचपन में बनाई थी जब मैं बीएस में था। तो मेरे जो टीचर थे ना, उन्हें चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट चाहिए होती हैं, ठीक है। एंड स्टिल इस प्रेजेंटेशन पे मेरी काफ़ी जो है वो इंसल्ट हुई थी, लाइक उन्होंने स्टिल मेरी काफ़ी सारी मिस्टेक्स निकाली थी, लेकिन मुझे लगता था कि ये मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी बनाई थी। लेकिन अभी मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने सोचा कि यही आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। ये इसका टाइटल पेज है, अब टाइटल पेज पे आपकी मर्ज़ी, आप कोई एक पिक्चर लगा सकते हैं, रेलिवेंट पिक्चर, अपने टाइटल से रेलिवेंट, ठीक है। उसके बारे में आप अपना नाम शाम अपनी चीज़ें इस तरीके से आप लिख सकते हैं। डिज़ाइन आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर कोशिश करनी है कि उस थीम के अंदर रहते रहते चीज़ों को सिलेक्ट करें, लाइक मोस्टली पिक्चर्स वगैरह ऐसे बहुत ज़्यादा कलरफुल। अब देखें, मेरा चूंकि ब्लू थीम था तो मैंने इस रज़ा सईद की पिक्चर ढूंढी थी जिसमें उसने ब्लू ड्रेस पहना हुआ था, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हम करते हैं तो ये चीज़ें हमारे टीचर्स के सामने हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाती हैं, जिससे ये होता है कि टीचर को अंदाजा होता है कि चलो बच्चे ने मेहनत किया। कंटेंट मोस्टली हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, उसको कंटेंट को स्लाइड्स के अंदर अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते और हमारी प्रेजेंटेशन जो है ना वो टीचर मोस्टली ऐसे ही बस हमें गंदे से नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत करनी होती है हमें, चीज़ों को लिखने का जो पॉइंट्स उठाने होते हैं, जो टाइटल देने होते हैं हर स्लाइड पे,
वो आपने सोच समझ के देने होते हैं, ठीक है। उस चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालती हैं। ये मेरी एक प्रेजेंटेशन थी जिसमें एक टेक एंटरप्रेन्योर पे मैंने प्रेजेंट करना था इसकी इसकी पूरी लाइफ को, ठीक है, इसके वर्क को, इसकी जो जर्नी थी, जो इसने स्ट्रगल्स की थी, वो सारी डिस्कस करनी थी मैंने इस प्रेजेंटेशन में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड मेरी, अब इस मैंने उस टाइम कोई ट्रांजिशंस, कोई इफेक्ट्स वगैरह यूज़ नहीं किए थे, क्योंकि वो चीज़ें मेरे टीचर को नहीं पसंद थी, वो उन्हें शोखापन नहीं पसंद था, उन्हें डिसेंट चीज़ें अच्छी लगती थी, तो इसलिए वो चीज़ें यहाँ पे यूज़ नहीं हुई, वो अभी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब फिलहाल मैं इसके सारे एक दफ़ा ना टाइटल्स वगैरह को डिस्कस कर लेता हूँ कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं टाइटल्स वगैरह, ठीक है। फर्स्ट आ गया आपका टाइटल, ठीक है, उसमें आपका एक टाइटल हो गया, एक सब टाइटल हो गया, और उसके बाद आपका अपना नाम शाम, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है जब हम एज अ स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे कंटेंट आ गए, ठीक है। कंटेंट में, टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने अपनी सारी की सारी स्लाइड्स के टाइटल उठा के डाल दिए हैं लिटरली, कि मतलब कोई भी चीज़ मिस नहीं हुई। बहुत कम, शायद एक दो चीज़ें मिस की होंगी मैंने, जो कि मतलब इतनी मायने नहीं रखती थी, अदरवाइज सारी ही यहाँ पे मैंने डाली हैं, ठीक है। और इन स्लाइड्स पे, इसमें मैंने रेफरेंस भी सेट किए हुए होंगे, आई थिंक सो, लेट मी चेक। अगर मैं करता हूँ तो हु एम आई, हाँ ठीक है। अब ये फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है, इसके ऊपर अब टाइटल चेक करें, हु एम आई। जब सिंपली मैंने इस बंदे का इंट्रोडक्शन देना था, तो उस इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसका एक अच्छा सा टाइटल सोचा और वो लिख दिया, ठीक है, जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे, बोरिंग टाइटल ना हो। लाइक अब मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी की हेडिंग भी तो दे सकता था, लेकिन वो बोरिंग लगनी थी। यहाँ पे मैंने इसकी शॉर्ट वन लाइन इंटरव्यू, इसका जो इंट्रोडक्शन था वो लिखा, ठीक है। और पूरी कोशिश करनी होती है कि आप कभी भी पूरे के पूरे पैराग्राफ जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ना लिखें, वो बहुत ख़राब इफेक्ट डालते हैं। अगर आप आपको इन ईच केस लिखना ही पड़ता है, कोई ऐसा डाटा आ जाता है जो पूरा का पूरा लिखना है, तो फिर आप उसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट करें, ठीक है, उनका कलर चेंज कर दें। उससे ये होगा कि देखने वाले को अंदाजा होगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको भी जब आप बोल रहे होंगे तो आप उसकी तरह देखेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ मैंने ये पॉइंट भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनके आप कलर चेंज कर दें, ठीक है, लिटरली उनको हाईलाइट कर दें, कुछ भी कर दें, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम वापस चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मेरा टाइटल था जीरो टू हीरो, ठीक है। अब मुझे इस बंदे की फुल लाइफ हिस्ट्री बतानी थी, ठीक है। तो अब डिजाइन सेलेक्ट करते हुए मैंने जान के इसकी एक पिक्चर जो है वो एक साइड पे लगा दी, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिजाइन। और दूसरा ये कि अब यहाँ पे इसकी ए लेवल से लेकर जर्नी स्टार्ट हुई थी, उसकी कंप्लीट कंपनी, जहाँ तक इसने कंपनी रेंट की थी, खरीदी थी, वो सारी स्टोरी मैंने बतानी थी। तो उसका मैंने एक टाइटल सोचा कि जीरो टू हीरो, ठीक है, ये अट्रैक्टिव टाइटल था। इस तरीके से हम लोग जो है टाइटल अपने डिफाइन करते हैं। अब ये डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है, वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। क्योंकि जो टाइटल्स होते हैं वो मोस्टली जो आपके सामने जो बैठे होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी, टीचर्स आपके, उनकी जो अट्रैक्शन है उसको अपनी तरफ, उनकी जो तवज्जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे इसकी कंपनीज आ गई। कंपनीज की सिंपल हेडिंग थी, कंपनी का नाम लिखा, उसके बारे में चंद लाइन है यहाँ पे। अब सुनाने को स्टोरी, ये प्रेजेंटेशन मेरी 1.5 घंटा चली थी, ठीक है। तो स्टोरीज मैंने बहुत सारी याद की हुई थी, एक एक लाइन के बदले में मैंने 2-2 3-3 मिनट की स्टोरी याद की हुई थी जो मैंने सुनाई थी वहां पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने वो पूरी पूरी स्टोरीज नहीं लिखी, क्योंकि अगर वो पूरी स्टोरी लिखी होती तो देखने वाले बोर हो जाते। अब वो लोग एक लाइन पढ़ते थे, उनके माइंड में एक स्केच बन जाता था, फिर उस स्केच को मैं एक्सप्लेन करके एक बिग बिग पिक्चर बनाता था, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपनी स्लाइड्स को डिजाइन करते हैं। अब ये एक कंपनी है, इसके बारे में इसी तरह लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जब उसकी सारी कंपनीज हो गई तो उसके प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो मैंने लिख दिए, इसके बारे में, वो अपनी अपनी मजीद कंपनीज के बारे में क्या क्या सोच रहा था, क्या क्या काम करना चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं रजाज थॉट्स, ठीक है, कि वो मतलब जो भी उसने अपने, क्योंकि जब कोई एक बड़ा आदमी बन जाता है, हम उसको प्रेजेंट करने लगते हैं, तो उसने उसके उसने कोई ना कोई कोट्स बनाए होते हैं, उसने कोई ना कोई अपने बारे में चीज़ें बताई होती हैं, तो उनको हम ये ऐड कर लेते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। आप लोग जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ये मेरी जो प्रेजेंटेशन थी ये एक मार्केटिंग का सब्जेक्ट था, उसमें जो ये मैंने प्रेजेंट की थी, ठीक है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर था, तो इसलिए इसको हमने डिस्कस किया था। रजाज थॉट, उसके बाद फिर उसकी एडवाइस, लाइक इस तरह की जो चीज़ें हमें उसकी लाइफ से मिल जाती हैं तो ये बहुत काम की होती हैं, लाइक हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। और एट द एंड फिर रेफरेंस लाजमी होते हैं कि आपने डाटा जो है वो कहाँ कहाँ से लिया, ठीक है। अब मैंने उसकी सारी कंपनीज के रेफरेंस दे दिए, उसके पेजेस के, उसकी लिंक्स के, ठीक है, उसकी प्रोफाइल लिटरली मैंने मेंशन कर दी उस बंदे की यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट पे आपका थैंक यू नोट होता है, और साथ में कुछ लोग एनी क्वेश्चंस और समथिंग लाइक दैट कुछ इस तरह का लिख देते हैं, आस्क क्वेश्चंस या ओपन फॉर द क्वेश्चंस या डिस्कशंस, इस तरह के कोई भी टाइटल्स जो है वो आप
एंड पे दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन जो है वो आप डिज़ाइन करते हैं अपने टीचर्स को अच्छे तरीके से इम्प्रेस करने के लिए। जब हम कंपनी पे या कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हैं तब चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन जब आप एज ए स्टूडेंट काम करते हैं तब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तब आपको क्योंकि आपको जब आप एज ए स्टूडेंट होते हैं तो आपको कंटेंट कवर करना होता है, तो आपको सम टाइम बहुत ज़्यादा डाटा भी डालना पड़ता है। तो उसका फिर हल यही होता है कि आप उसको किसी ना किसी तरह हाईलाइट करें छोटी-छोटी चीज़ों को, ताकि आपके जो आपके सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी जो अटेंशन है वो फ़ौरन से पहले ग्रैब हो जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एनिमेशंस की तरफ। अब ट्रांजिशंस और एनिमेशंस में क्या फ़र्क है? ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई होती है फुल स्लाइड पे, यानी एक स्लाइड से सेकंड स्लाइड पे जब आप स्विच करते हैं तो आप ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं, लेकिन जो एनिमेशन है वो स्लाइड के अंदर मौजूद कंटेंट पे अप्लाई होती है। ठीक है, जैसे ही ये स्लाइड लोड होगी तो अगर आपने कोई एनिमेशंस लगाई होंगी तो उस एनिमेशन के तहत आपके जो कंटेंट है वो लोड होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ इस चीज़ को। ये स्लाइड 4 है, इसमें काफ़ी सारा कंटेंट है, तो इसी को ही यूज़ करते हुए मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं इस पे कोई ना कोई एक ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ। ठीक है, और जो भी मैं ट्रांजिशन अप्लाई करूँगा वो इसके सारे कंटेंट पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई होती चली जाएगी। और मैं अप्लाई करता हूँ ट्रांजिशन। ठीक है, अब ये देखें, जैसे ही मैंने एक ट्रांजिशन फ्लाई इन अप्लाई की तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स आ गए। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी ये 5 पॉइंट्स हैं, 5 बुलेट्स हैं जिनके ऊपर ये ट्रांजिशन अप्लाई हुई है। ठीक है, अब हर ट्रांजिशन से रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स होते हैं। अब उनको देखें कि वो लेफ्ट टू राइट लोड होंगे, फ्रॉम टॉप बॉटम लोड होंगे, इट्स अप टू अस कि हम उसे क्या दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मैं सपोज इसको राइट पे करता हूँ इस तरीके से, यानी कि अभी राइट से लोड होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, उसके अलावा हम एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको एज अ वन ऑब्जेक्ट कंसिडर करवा सकते हैं कि ये डिफरेंट नहीं सारे के सारे एक साथ आ जाएं। ठीक है, या फिर हम ऑल एट वंस, या अब अगर सपोज पैराग्राफ बाय पैराग्राफ है, अब यहाँ पे तो बुलेट्स बनाए हुए ना मैंने। ठीक है, तो ये पैराग्राफ बाय पैराग्राफ और एज एक ये सॉरी लास्ट पे हमारा एक ऑप्शन होता है, हाँ ठीक है यही है, बाय पैराग्राफ, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक पैराग्राफ को सेपरेट कर देते हैं, यानी पे उससे लाइन ब्रेक से, और उसके बाद हम उस पर सेपरेट ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप सेकंड पे कोई और ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैंने सेकंड को सिलेक्ट किया और मैंने उस पर डिफरेंट ट्रांजिशन अप्लाई कर दी। ठीक है, थर्ड को सिलेक्ट करूंगा, हो जाना यार 1, 2 के बाद ऐसा हो तो जाता है कि हर लाइन पे हमारी, शायद मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक्स वगैरह का कुछ एरर किया हुआ है। वैसे हम लोग सिंपल अगर हमने इस तरीके से करना हो तो हम क्या करते हैं, हम लोग ना ज़्यादा ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस, सेपरेट सेपरेट टेक्स्ट बॉक्सेस को इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उससे हमारी जो मल्टीपल डिफरेंट ट्रांजिशंस होती हैं हम वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें सबके ऊपर सेम अप्लाई हो गई है फिर से। ठीक है, अगर मैं इस पूरी स्लाइड को फिर से लोड करवाता हूँ, 4 5, अब एक के बाद एक जो है ना हमारी स्लाइड एनिमेशन लोड हो रही है। ठीक है, पहले जो भी फर्स्ट मैंने सेलेक्ट की थी, फिर जो सेकंड सेट की थी, अब जो मैंने थर्ड सेट की है, अब वो लोड होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं होता, इतनी ज़्यादा जो है ना वो हलचल नहीं करनी होती, ये नहीं सही होती। ठीक है, जैसे जैसे मैं वापस जा रहा हूँ वैसे वैसे वो सारी ट्रांजिशंस दोबारा से लोड होंगी। ट्रांजिशंस कह रहा हूँ मैं, एनिमेशंस हैं ये सारी, सॉरी, इस तरीके से। और अगर इनको आपने रिमूव करना है तो सिंपली यहाँ से आपको जाके नन करना होगा। ठीक है, जो जो भी आपने हटानी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको नन करते जाएंगे तो वो जो एनिमेशन है वो रिमूव होती चली जाएगी। इस पर मल्टीपल ट्रांजिशन लगी हुई हैं जिसको हम हटा देते हैं। ठीक है,
जब सारी हट गई हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने जो भी कंटेंट होता है उसके ऊपर ट्रांजिशंस जो है वो एनिमेशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ फ्लोट इन इस तरीके से, और दूसरा ये भी होता है कि हम लोग इसमें जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो यूज़र्स हैं उनके ऊपर एक लाइन का इफेक्ट एक वक्त में हो, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि पहले सिर्फ मैं उसे बताऊँ कि भाई इस स्लाइड में मैं बताने वाला हूँ सक्सेस की डेफिनेशन और उनका वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। फिर अब एक लाइन ही लोड होगी एक वक्त में और उसको मैं डिफाइन करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन जब मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वो लोड हो जाएगी, ठीक है। एनिमेशन का ये बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। ना कि आप सारी की सारी स्लाइड जो है वो पूरी सबके उनके सामने डिस्प्ले कर दो और वो पढ़ने में लगे हों और आप एक्सप्लेन कर रहे हो फर्स्ट लाइन, ठीक है। एक एक लाइन अगर लोड होगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके साथ मतलब चल सकेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब वो लोग पीछे रह जाएं और आप एक्सप्लेन करते आप पीछे रह जाएं, वो लोग आगे निकल जाएं, या आप आगे निकल जाएं वो पीछे रह जाएं स्लाइड रीड कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है एनिमेशंस का। ओके, एनिमेशन के अंदर और हमारे पास क्या कुछ अवेलेबल है हम देखते हैं। इसमें तो मैंने कोई एनिमेशन ऐड नहीं की, यहाँ पे ऐड किया, यहाँ देखते हैं, ठीक है। एनिमेशन आ गए। उसके बाद हमारे अब ट्रिगर है कि आपकी मर्जी है कि आपने जो है वो माउस क्लिक पे उसको चलाना है या सिंपल आपने वैसे ही जैसे आप स्पेस के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप नेक्स्ट लाइन लोड करते हैं उस पर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एनिमेशन पेंटर है, इसको जब आप ऑन करते हैं कॉपी करने के बाद आप दूसरा जो भी जिस तरह हम लोग अपना फॉर्मेट या अपना स्टाइल कॉपी करते थे सेम उसी तरीके से हम एनिमेशन भी कॉपी कर सकते हैं। अब एक इस पैराग्राफ में मैंने एनिमेशन सेट कर दी है तो इसको सिलेक्ट करते हुए मैं जब यहाँ अप्लाई करना चाहूँगा तो मैं सिंपली एनिमेशन पेंटर को सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे आके वही सेम एनिमेशन अपनी दूसरी लाइन पर भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लिक की ऑप्शन है लाइक विद प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस, ये भी है, ठीक है। और ड्यूरेशन वगैरह आप सेट कर सकते हैं, एक एनिमेशन और दूसरी एनिमेशन के दरमियान का डिले आप भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी रीऑर्डर कर सकते हैं। अब ये चूंकि एक नंबर्स आ रहे हैं कि सबसे पहले 1 2 3 4 जिस तरीके से यहाँ पे नंबर्स दिए गए उस तरीके से ये पेज पे लोड होंगी, ठीक है। अब चूंकि मैंने डेफिनेशन और वर्क लोड की एनिमेशन सबसे लास्ट पे लगाई है तो मेरा ख्याल है कि ये अब सबसे लास्ट पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या होता है। ये देखें अभी ये स्लाइड खाली है तो जिस पे एनिमेशन फर्स्ट लगी हुई थी सबसे पहले वो डिस्प्ले हुई है इस तरीके से। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और उसके बाद वर्क बैलेंस आ रहा है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, सबसे पहले उसे लोड होना चाहिए था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इनको रीऑर्डर करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे एनिमेशंस के अंदर, रीऑर्डर, ठीक है। मूव लेटर, ये 6 हो गई है, ठीक है। अगर मैं इसको भी इसी तरह मूव लेटर करता हूँ और ये जो है मतलब सपोज ये मुझे सबसे पहले दिखानी तो इसे मैं मूव अर्लियर करके इसे 1 पे छोड़ आया हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए ये सेकंड नंबर पे चाहिए, ठीक है। तो इसे मैं ये अब सेकंड थर्ड हो गया, फिर फोर्थ पे मुझे ये चाहिए, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन बाकी सेट हो गए हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले फर्स्ट लाइन फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से मैं इनका ऑर्डर भी सेट कर सकता हूँ कि कौन सी जो लाइन है वो कितने नंबर पे एनिमेट होकर हमारे सामने आए, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और ये काफ़ी सारी एनिमेशंस हैं जिन्हें आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। और ये रोटेशन का है, ठीक है। मोर इफेक्ट्स के अंदर अगर एम्फिसाइज करना चाहते हैं मोर तो और ज़्यादा लाइक ऑब्जेक्ट कलर है, बोल्ड ब्लश है, इस तरीके से, ठीक है। ये पता नहीं ये क्या है, इतने ज़्यादा तो मैंने यूज़ करके कभी देखे नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी जो है वो फिल किया जाता है। लाइक ये देखें अगर आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं लाइक एक लाइन पे या किसी हेडिंग पे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लाइक ये है ग्रो एंड श्रिंक, यानी कि आप सिर्फ तवज्जो जो है किसी एक सिंपल हेडिंग पे करवाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक एक वर्ड जो है वो क्या हो रहा है, बोल्ड हो रहा है, ठीक है। या फिर ब्लिंक, ये सिंपल पूरी लाइन ब्लिंक हो रही है। कलर पल्स, ड्रो विद द कलर लाइक दिस, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन इतनी देर जितनी देर में सपोज आपने एक लाइन लिखी आपने उस पर ये एनिमेशन लगाई, जितनी देर में ये पूरी की पूरी इस तरीके से हाईलाइट होगी आप एक्सप्लेन करते चले जाएं साथ में, ठीक है। एक अच्छा तरीका हो सकता है। या फिर हम ये शिमर हो रही है,
इसमें हमारे पास काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं और काफ़ी ओवर किस्म के भी हैं, ठीक है। इट्स अप टू अस कि हम क्या यूज़ करना चाहते हैं। ओके, सिर्फ सिंपली कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये एम्फेसाइज का था। सपोज अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ से हम देखते हैं मोर में जाके हमारे पास एंट्रेंस इफेक्ट्स हैं, एम्फेसाइज इफेक्ट्स हैं, एग्जिट इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने क्या यूज़ करना है। यहाँ पे भी वैसे वो सेम ही दिखाए गए हैं कि अगर इस बात का आपको ख्याल रखना होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन पे एंटर हो रहा है या एग्जिट हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंटर हो रहा है लेकिन आपने एनिमेशन जो है वो एग्जिट वाली लगा दी है, तो वो फिर थोड़ा ख़राब लगेगा, लुक उसकी अच्छी नहीं आएगी। तो इस हिसाब से आपने सोच समझ के एनिमेशन जो है वो अप्लाई करनी है अपनी प्रेजेंटेशन पे। ठीक हो गया, प्रेजेंटेशन का टैब हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड शो का टैब। स्लाइड शो के अंदर हम लोग सिंपली कुछ खास ज़्यादा ऐसे यूज़ नहीं करते, जस्ट फ्रॉम द बिगनिंग आपकी फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करता है, करंट स्लाइड या कि आपकी करंट से स्टार्ट करता है, ठीक है। और बाकी ये स्लाइड रिकॉर्ड है या रिहर्सल टाइम है, हाँ इसको हम देख लेते हैं, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। हम इसको जब स्टार्ट करते हैं, अब मैंने एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट की है और मैंने रिहर्सल टाइम पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। और अब मैं बोल रहा हूँ, अकेला बैठा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं स्लाइड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, अब देखें हर क्लिक के बाद टाइमर चेंज हो रहा है, यानी कि वो नोट कर रहा है कि आपने एक स्लाइड पे कितना टाइम लगाया, ठीक है। ये चीज़ हमारे बाद में बहुत काम आ सकती है। सपोज अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ और मेरे पास क्लिक करने के लिए कोई बंदा मौजूद नहीं है या मेरे पास कोई ऐसी डिवाइस भी नहीं है कि ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड आ जाए, और मैंने क्या किया है, मैं एक प्रोजेक्टर पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, लैपटॉप मुझसे दूर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसका क्या हल है कि आप पहले रिहर्सल करें, आप टाइम नोट करें कि आप एक स्लाइड पे कितना टाइम लगा रहे हैं, फिर आप उस स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड की जो ट्रांजिशन है उसका टाइम उतना सेट कर दें कि इतनी देर के बाद नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली लोड हो जाए, ठीक है। जो हमने ट्रांजिशंस लगाई थी उन ट्रांजिशंस के दरमियान की टाइमिंग इतनी रख दें, ठीक है। तो ये हम क्या ऑटोमेटिकली इस चीज़ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बहुत अच्छा सा। अब ये मेरे से पूछा टोटल टाइम स्लाइड शो इज़ 1 मिनट, आप सेव करना चाहते हैं, जी मैंने कहा जी यस, ठीक हो गया। इस तरीके से हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। बाकी रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप, तो मतलब जैसे हम मैं बोल रहा हूँ तो मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। रिहर्सल विद द कोच, सर हर स्लाइड पे डिफरेंट टाइम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल हम लगा सकते हैं। हर साइड ट्रांजिशंस जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो जिस तरह हम हर स्लाइड पे डिफरेंट ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। सपोज इस पे मैंने ये अप्लाई की थी, ठीक है। इस पे मैं पुश अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे मैं कट अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह अब इनके दरमियान की जो ड्यूरेशन है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें ऑन क्लिक या आफ्टर, सपोज मैं करता हूँ 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आ जानी चाहिए। ये स्लाइड जो है ये मैं देखता हूँ ये आ जाएगी 4 सेकेंड के बाद, ये स्लाइड जो है ये आ जानी चाहिए 3 सेकेंड के बाद। चलें अब हम इसका स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं। मैंने अप्लाई किया था ना, तो 10 सेकेंड के बाद वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, इसको भी होना चाहिए। लेट्स सी, ये देखें ऑटोमेटिकली मैंने कोई बटन नहीं क्लिक किया, जितना मैंने टाइम सेट किया था उस टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिकली स्लाइड जो है वो नेक्स्ट लोड हो रही है। ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसे क्लिक पे नेक्स्ट स्लाइड लोड करवाना चाहते हैं या हम उनके दरमियान टाइम सेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन के अंदर ये ऑप्शन है एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड के अंदर ऑन क्लिक आप लोड करवाना चाहते हैं या फिर आप आफ्टर इतने टाइम लोड करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर है। जब आप रिहर्सल से अपना टाइम निकाल लेते हैं कि आप एक स्लाइड पे कितना टाइम लगा रहे हैं तो आप इस तरीके से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, मॉनिटर प्रेजेंटर है, यानी कि अगर आप प्रोजेक्टर जब आप क्लास में अटैच करते हैं तो आपके पास दो व्यूज़ आते हैं, ठीक है, या तो ऑटोमेटिक या प्राइमरी मॉनिटर। अब इसके अंदर ये होता है कि जब हमने स्लाइड शो उधर प्रेजेंट कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास एक तो नेक्स्ट स्लाइड आ रही होती है कि नेक्स्ट स्लाइड कौन सी आनी है, उसके अलावा नीचे नोट्स आ रहे होते हैं। अरे हाँ, नोट्स रह गए थे। तो ये एक छोटा सा टैब है नीचे
ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी है इसका, इसे हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने लिए नोट्स लिख लेते हैं, जो भी हमें लाइक चीज़ें जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो नोट्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, जबकि हमारे जो स्लाइड शो चल रही होती है वहाँ पे नोट्स नज़र नहीं आते। तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि हमें मतलब सपोज कोई फिगर्स हैं जो आप दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये फिगर तो मैं याद करके आया हूँ, तो वो हम सिंपली नोट्स के अंदर लिख लेते होते हैं। ठीक है, जब हम प्रेजेंटर मोड में होते हैं और मॉनिटर हमारे सामने होता है तो हम लोग, एक हमें करंट स्लाइड नजर आ रही होती है, एक हमें नेक्स्ट स्लाइड नजर आ रही होती है और साथ में हमें नोट्स नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा इसमें एडवांटेज हो जाता है जब हम एक्सप्लेन करने लगते हैं। ठीक है, और नोट्स के अंदर आप जितना मर्जी डाटा भर लें, इट्स अप टू यू, आप बस उसे हाईलाइट करके रख लें। मैं ऐसे करता था, मैं लिटरली पूरे पूरे पैराग्राफ नोट्स में छापता था और उनको हाईलाइट कर लेता था कि हाँ ये पॉइंट्स हैं, ये नंबर्स हैं, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं था कि एक एक लाइन को पढ़ के और उसके हिसाब से बंदा नोट्स भी साथ में लिखे। तो सिंपली इस तरीके से नोट्स के अंदर गन मारा होता था मैंने एक्सप्लेन करते हुए, अगर वो स्टोरीज मुझे याद नहीं होती थी जो मैंने क्लास में प्रेजेंट करनी होती थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी रिव्यू। रिव्यू में हमने जैसे वर्ड में जो जो रिव्यू से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी, सेम वही चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पर भी। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, और कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ये कमेंट भी मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मुझे कमेंट्स नहीं पसंद। ठीक है, उसके अलावा आप कंपेयर कर सकते हैं दो प्रेजेंटेशंस को, जिस तरीके से हमने वर्ड के दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर किया था। सपोज मेरे पास एक ये पुरानी प्रेजेंटेशन पड़ी है, इसको ही अगर मैं ओपन करता हूँ, ओके, इसने इसे मर्ज कर दिया। मैंने मर्ज पे क्लिक कर दिया ना डायरेक्टली, तो उसने इसे मर्ज कर दिया है। सॉरी, ओके, ये इन दो स्लाइड्स को कंपेयर कर रहा है और साथ साथ मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं अगर कुछ डिलीट करना चाहता हूँ तो, और मैं ये अगर बंद करना चाहता हूँ, रिव्यू पैनल एंड रिव्यू, ओके हाँ, ऐड कर दिया मैंने इसको। और शायद इसमें से मैंने कुछ उड़ा छुड़ा भी दी हैं चीज़ें। इस तरीके से आप जो है वो दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। मैं दोबारा चेक करता हूँ कि ये क्या हुआ था। उसने सिंपली मर्ज किया दो स्लाइड्स को, ऑल स्लाइड्स इंसर्टेड इन दिस पोजीशन। ओके, जो जो डिफरेंट था वो आता गया। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि स्लाइड 1 जो मैंने नेक्स्ट पुरानी प्रेजेंटेशन थी जिसका मैं से कंपेयर कर रहा हूँ, उसकी स्लाइड 1 ये थी और मेरी स्लाइड 1 ये थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आते ही अब इंसर्ट स्लाइड 2, अगर मैं स्लाइड 2 दूसरी प्रेजेंटेशन की इंसर्ट करना चाहता हूँ तो वो मैंने ये स्लाइड 2 इंसर्ट कर दी वहाँ से। ठीक है, स्लाइड 3, तो ओके इनकी स्लाइड 3 ये आ गई। ठीक है, सिंपली मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि मैं अगर जो दूसरी जो मैंने डॉक्यूमेंट जिसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको इस प्रेजेंटेशन के साथ, उसके साथ अगर मैं उसमें से कोई स्लाइड्स यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। ये किसी और की प्रेजेंटेशन है, इसे मैं वापस कर देता हूँ और एंड रिव्यू कर देता हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अच्छा इसमें हमारे पास और क्या ऑप्शन है कंपेयर के बाद? हाँ बस ठीक है, और तो मज़ीद इसमें सच कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग व्यू में चले जाते हैं। व्यू में हमारे पास इसकी लुक को चेंज करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, आउटलाइन, अगर आप साथ साथ अब ये आउटलाइन जो आ रही है ना, इसमें जो भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा यहाँ पे आ रहा है। स्लाइड 1 के अंदर जो टेक्स्ट था, स्लाइड 2 के अंदर जो टेक्स्ट था, स्लाइड 3 में जिस तरह टेक्स्ट है, ठीक है, वो साथ साथ हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जीरो टू हीरो की स्लाइड है और इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट था वो सारा का सारा यहाँ पे आउटलाइन आ रहा है। अगर आप किसी और की प्रेजेंटेशन उठाते हैं और आपको उसमें से सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करना है तो इस तरीके से आप सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो फटाफट कॉपी कर सकते हैं सारी स्लाइड्स में से। ठीक है, फटाफट आप कॉपी करें और उसको किसी डॉक्यूमेंट में पेस्ट करके आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ये शॉर्टर व्यू है सारी स्लाइड्स को देखने का, लाइक फाइनल लुक आप देखना चाहते हैं, आप एनिमेशन देखना चाहते हैं कि आपने टाइम अगर सेट किया है तो वो अब ये देखें, ये फर्स्ट स्लाइड 12 सेकंड्स के बाद लोड हो रही है, ये स्लाइड 45 सेकंड्स के बाद, ये 1 सेकंड के बाद, ये 10 सेकंड के बाद, ये 4 सेकंड्स के बाद, ये 3 सेकंड्स के बाद। ठीक है, डिफरेंट टाइम सेट हुआ हुआ है इन पे जो मैंने किया है। ठीक है, उसके बाद पेज नोट्स हैं। ठीक है, अब आप अगर इनको
एज अ नोट आप चेंज करना चाहते हैं बाद में और आप इसके प्रिंट्स लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप क्या करें, ऊपर स्लाइड आएगी, नीचे आप जो भी नोट वगैरह इंसर्ट करें और बाद में आप इसको कंट्रोल बी करके आप इसको जो है वो प्रिंट कर लें अपने पास। ठीक हो गया। उसके बाद रीडिंग व्यू है, ठीक है। रीडिंग के अंदर सिंपली आपको इस तरीके से, अब ये प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है, ये रीड व्यू है, ठीक है। इसके अंदर जस्ट आप रीड करना चाहते हैं, वैसे ये और प्रेजेंटेशन सेम ही है। बाकी आ जाता है हमारे पास नोट्स को, मैं इसको नॉर्मल व्यू कर देता हूँ, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर ये नोट्स हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये बटन नहीं मिल रहा तो यहाँ से भी हमारे जो व्यू टैब है, व्यू टैब के अंदर हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। रूलर अगर आप ऐड करना चाहते हैं, ग्रिड्स ऐड करना चाहते हैं, गाइड्स ऐड करना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू। ये सब ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। जूम वगैरह है, कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। ये सिंपल ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है, लाइक दिस। तो बैक टू कलर व्यू। एक्सक्यूज मी, आप हटेंगे यहाँ से, ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट टैब है हमारे पास रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग टैब को मोस्टली देख चुके हैं इंसर्ट में, ठीक है। अगर आप एक दफ़ा रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं तो अब ये रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और साथ में मेरा कैमरा भी ओपन हो गया है। कैमरा को हम बंद कर देते हैं और रिकॉर्डिंग, अब चूंकि आप जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि सपोज अभी मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, कहीं स्क्रीन बंद तो नहीं हो गई क्योंकि ये एक न्यू टैब ओपन हो गया है। स्टूडेंट्स स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है जी। तो अब मैं सपोज मैं अब YouTube के लिए कोई ट्यूटोरियल जो है वो बनाना चाहता हूँ और मैं कोई स्लाइड एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप सिंपल रिकॉर्डिंग ऑन करें, ठीक है। अब कैमरा अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये सेम आपको यहाँ पे मेरी शक्ल भी नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो भी व्यू है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप अगर साथ साथ कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सपोज मैं ये इस पॉइंट पे एम्फेसाइज करना चाहता हूँ इस तरीके से, मेरी माउस स्केल वैसे कुछ खास अच्छी तो नहीं है और इससे हम मिटा सकते हैं इसको, इससे हम हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से। और साथ में हमने रिकॉर्ड बटन अगर प्ले किया होगा तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने नहीं किया था तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। अगर आपका सपोज आपके टीचर कहते हैं जी प्रेजेंटेशन बनानी है, उसको रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो आपने सेंड करनी है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो है वो इस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाएं, ठीक है। आजकल ऑनलाइन जो हमारी चीज़ें चल रही थी उसके अंदर, और इस तरीके से आप प्रेजेंट करते रहें, ठीक है। कुछ भी लाइक जो भी आपने बोलना है, कोई आपने फिगर लिखने हैं। अक्सर हम लोग जो है ना ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे थे, उसमें वो एंड्रू एनजी या मतलब जो भी मतलब डिफरेंट हमारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो इसी तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसे स्टॉप कर देते हैं और ये यकीनन वीडियो कहीं ना कहीं सेव हो चुकी होगी और मुझे नहीं पता कि कहाँ सेव हुई होगी, तो हम देखते हैं कि कहाँ सेव हुई है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर द रिकॉर्डिंग ऑन करंट स्लाइड, क्लियर रिकॉर्डिंग ऑन ऑल स्लाइड, नहीं, ओके। ये हमारे पास जो रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड हुई थी और ये प्ले हो गया, ठीक है। बाकी अगर हमने वापस जाना है तो हम क्रॉस करेंगे और हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो गई कहाँ? सेव एज, एक सेकेंड, स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। हाँ, वो जो वीडियो बनी थी वो सारी वीडियो यहाँ ही सेट हो गई, यानी जो भी रिकॉर्डिंग हुई थी वो उसी स्लाइड पे ऑटोमेटिकली सेट हो गया। मैंने ये हरकत आज से पहले कभी नहीं की, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मुझे समझ नहीं आई थी कि वो रिकॉर्डिंग गई कहाँ। वो हर स्लाइड के ऊपर वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेट होती जाएगी जो आप रिकॉर्ड करेंगे, और फिर आप वही स्लाइड जो है उसको आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि हम इस एक पीपीटी को किस किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं और वो हमारी कैसे हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो आप एक ऐसी फाइल भी क्लिक कर सकते हैं जो कि डबल क्लिक करने से डायरेक्ट प्रेजेंटेशन मोड में ओपन हो जाएगी और उसके सामने आप जो भी आपने उसके अंदर कंटेंट डाला होगा वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। सपोज ऐसे आपने रिकॉर्डिंग कर करके हर स्लाइड पे डाटा डाला हुआ है और आप वो प्रेजेंटेशन किसी को सेंड करते हैं तो वो कितनी अच्छी होगी, लाइक उस बंदे को इवन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सुन लेगा जस्ट।
ठीक है। और अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हम सारी की सारी जो है वो क्लियर कर सकते हैं, क्लियर ऑन। ठीक है जी, ये सारी की सारी हमने इस पे क्लियर कर दी। ये हाईलाइट क्यों क्लियर नहीं हुआ, जिसको उसने एज अ शेप ही हैंडल किया जी, इसे भी हम डिलीट कर लेते हैं। और ये हमारा बाकी वीडियोस वगैरह या ऑडियोज वगैरह हम पहले देख चुके हैं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारी, मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को बंद कर देता हूँ, मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहता। ठीक है, ये जैसी थी वैसी ही रहेगी। हम वापस आते हैं अपनी ख़राब सी प्रेजेंटेशन की तरफ जिसमें हमने काफ़ी गंद मारा हुआ है। ओके, हाँ यहाँ पे हम ना बल्कि एक काम करता हूँ, मैं एक न्यू ही क्रिएट कर लेता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एंड आप लोगों को भी वही दिखाते हैं। जी, ये हमारे पास एक एम्प्टी प्रेजेंटेशन है और मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक फोटो एल्बम में चेंज करूं। ठीक है, तो हम जाते हैं इंसर्ट में और हमारे पास यहाँ पर फोटो एल्बम का ऑप्शन है। इसको जब मैंने क्लिक किया तो ये मुझे दिखा रहा है कि इट्स अप टू अस कि मैं कितनी तस्वीरें सेलेक्ट करना चाहता हूँ या क्या करना चाहता हूँ। मेरे पास इसमें काफ़ी सारी तस्वीरें पड़ी हैं, तो मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको अपने फोटो एल्बम में ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, जब मैंने वो सारी की सारी सिलेक्ट कर ली तो मेरे पास कुछ ऑप्शन आ गए कि मैं एक स्लाइड पे कितनी जो है वो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आप कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं साथ, अब चूँकि ये उसने क्या किया हुआ है, लाइक फर्स्ट है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर कोई टेक्स्ट भी इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और मज़ीद ऑल पिक्चर बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट अगर करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, फिट टू स्लाइड है या फिर वन पिक्चर एक स्लाइड पे, टू पिक्चर्स एक स्लाइड पे, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, साथ अगर आप फ्रेम्स करना चाहते हैं, राउंड फ्रेम आ जाता है आपके पास, या आपके पास आ जाते हैं सिंपल डिफरेंट फ्रेम, सिंपल ब्लैक फ्रेम आ जाता है, कंपाउंड फ्रेम है। ठीक है, मैं इसे करके मैं क्रिएट कर लेता हूँ, तो ये शायद थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ठीक है, अब ये सारी की सारी फ़ोटो एल्बम जो है वो हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब ये इस फोटो के साथ मैंने टेक्स्ट ऐड किया था नेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक इसका जो भी इसका टाइटल है, आई फंडस इमेज है ये। ठीक है, मैंने इसका टाइटल दे दिया। अगर आप कोई बर्थडे कार्ड या कोई इस तरह की चीज़ बना रहे हैं तो वो आप अपने हिसाब से टाइटल दे सकते हैं, एनिमेशन सेट कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, इसके I'm so बैकग्राउंड पे म्यूजिक लगा सकते curious, but boy, when I have you for, I have to know. I'm so हैं। curious. ना आपका माइक ओपन है जी। नेक्स्ट हम लोग जो है अब इसके ऊपर कोई भी गाना वगैरह प्ले कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। हम लोग अपने बैकग्राउंड पे कोई भी चीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको सिंपली डिफरेंट फॉर्मेट्स में सेव करना सीखते हैं। ठीक है, या मैं इसके बैकग्राउंड पे कुछ म्यूज़िक या कोई चीज़ ऐसी लगा ही देता हूँ जिससे थोड़ा इसका फ़ोटो एल्बम टाइप लुक आए। तो हम यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं और हम ऑडियो इंसर्ट करते हैं फ्रॉम माय पीसी। ठीक है, तो कोई भी एक सॉन्ग ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, और इसको जो हमारा सेटिंग थी ऑन क्लिक नहीं, ऑटोमेटिकली प्ले हो और प्ले इन द बैकग्राउंड। ठीक है, और हाइड ड्यूरिंग द शो। और अब अगर मैं इसकी स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ तो ये सिंपली म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने इन सब पे ट्रांजिशंस लगाई हुई होंगी तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लो होती चली जाएंगी, जैसे कि मैंने पहले आपको आ जाएंगी। तो हम एक काम करते हैं, हम इनके ऊपर कोई ना कोई ट्रांजिशन और कोई ना कोई टाइम और कोई ना कोई चीज़ें जो है छोटी छोटी अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इस पर आते हैं, ट्रांजिशन लोड करते हैं हम लोग, फेड की या पुश की या स्प्लिट की,
रिवील थोड़ा सा हम एक्साइटिंग करते हैं। एक्साइटिंग हमारे पास यहाँ पे हैं चीज़ें। ओके, और इसको हम लोड आफ्टर 5 seconds अप्लाई टू ऑल। ठीक है, और बाकी तो ठीक ही है फ्रॉम द बिगनिंग। अब हर 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली और नेक्स्ट अगर कोई बर्थडे कार्ड या कोई बर्थडे वीडियो टाइप चीज़ बना रहा होता तो ये बहुत ही अच्छी लुक देती। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम अब क्या करते हैं, हम इस फाइल को डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर सेव करके देखते हैं। ठीक है, हमारे सेव के टैब के अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंट चीज़ें नहीं है, सारी वही चीज़ें जो हमने वर्ड के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस की थी। ठीक है, तो मैं इसको सेव एज करता हूँ। ठीक है, एक तो ये कि सिंपल PPTX के ही फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर उसके अलावा मैं कुछ न्यू करना चाहता हूँ तो हम वो करते हैं। एक तो ये PPTX जो है ये सिंपल हमारा प्रेजेंटेशन मोड है, ये इसी तरीके से सेव होगा और इसी के अंदर ही हम लोग मजीद जो है वो कुछ भी करना चाहते हैं। मैं फाइल का नेम सपोज मैं फंडस इमेजेस और मैं इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज करता हूँ। ठीक है, सपोज मैं करता हूँ इसका लाइक पावर पॉइंट शो। हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मेट होता है पावर पॉइंट शो। ठीक है, PPTSX। ठीक है, इसको जब मैंने ओके किया और उसके बाद मैं इसकी लोकेशन देख लूँ कि कहाँ से हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ना सेव करो आप, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दो। ठीक है ठीक है, एक मिनट मैं अगर स्क्रीन स्विच करूँगा तो आपको नज़र नहीं आएगा, एक सेकेंड। हाँ जी, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? शाहिद, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? आकाशा, आमना, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। ओके ठीक है, तो मैंने जो सेव की थी फाइल वो हमारे पास यहाँ पर आनी चाहिए डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये है वो PPTSX। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे कहा था कि अगर मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज करता हूँ तो कुछ डिफरेंट होगा। तो जब सिंपली मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसको ओपन होना चाहिए और ये ओपन हो गई है यहाँ। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रेजेंटेशन मोड में ओपन हुई है। ठीक है, और क्योंकि मैंने इसका टाइम सेट किया था, मैंने कोई मैं क्लिक नहीं कर रहा। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड हो और फोटो मेरे लोड हो जाती है और सिंपली मैंने बैक स्पेस किया या मैंने एस्केप का बटन प्रेस किया तो वो बंद हो गई है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारी एक और एक्सटेंशन होती है, उसमें भी हम इसको सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कोई और नेम दे देता हूँ। ठीक है, और वो होती है लाइक आई डोंट नो उसका मैक्रो इनेबल ये है। ठीक है, लाइक MPG4 वीडियो, इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं तो जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये सिंपल एक MP4 वीडियो में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये जितनी भी स्लाइड्स हैं, सपोज अभी 19 स्लाइड्स हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगी इसकी रेंडरिंग कंप्लीट होने में। तो ये हमारे जो PC की स्पीड है उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगाएगा। ठीक है, और हम वापस जितनी देर में वो रेंडरिंग होती है हम यहाँ आते हैं और हम एक और एक्सटेंशन सीख लेते हैं। अब ये सारे काम जो है ना एक्सपोर्ट के थ्रू भी हो सकते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं।
ठीक है, आप एक एनिमेटेड गिफ बनाना चाहते हैं, आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, आप सिंपली इसकी पीडीएफ क्रिएट करना चाहते हैं। समटाइम हमारे टीचर्स हमें पीडीएफ की शक्ल में प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो हम यहाँ से इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको भी मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ ताकि बाद में ये सब डिलीट करना आसान हो। अब ये यहाँ पर ये भी पब्लिशिंग में टाइम लगाएगा। ठीक है, इसकी भी रेंडरिंग होगी। लाइक ये देखें, अब ये जो है एक पीडीएफ में बन गई है। ये भी सेम उसी तरीके से आप क्लिक्स पे लोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये किसके अंदर कोई म्यूजिक है, वो चीज़ें जो है वो शायद काम नहीं करेंगी, आई थिंक सो। हाँ, वो चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती पीडीएफ के अंदर। सिंपल आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो एक पीडीएफ की शेप में आ चुकी है। आप प्रिंट करवा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, उसके अलावा और क्या होता है एक्सपोर्ट के अंदर? हैंड आउट क्रिएट कर सकते हैं आप। हैंड आउट देखते हैं, हैंड आउट क्या चीज़ होती है। हाँ, ये अब प्रेजेंटेशन होगी और साथ में कुछ ना कुछ लाइंस होंगी। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इधर से कौन सा जो है ना वो फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं। एक स्लाइड उसके नीचे कुछ लाइंस, ठीक है, आउटलाइन सिर्फ, या एक ब्लैंक स्लाइड उसके नीचे कुछ लाइंस। इस तरीके से हम लोग जो है, जब हम लोग पढ़ने के लिए स्लाइड्स प्रिंट करवाते हैं और साथ में हमको ना कोई नोट्स अपनी याद के लिए लिखना चाहते हैं, तो वो हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट के अंदर जाके वेट करते हैं कि ये क्रिएट हो जाए, फिर हम इसको देखते हैं। वो वीडियो रेंडरिंग अभी तक चल रही है क्योंकि स्लाइड्स काफ़ी सारी थी और उनके ऊपर काफ़ी सारी एनिमेशन वगैरह अप्लाई हुई थी। तो वीडियो रेंडरिंग, क्योंकि मेरे लैपटॉप की स्पीड कुछ खास अच्छी नहीं है, तो ये टाइम ले रहा है काफ़ी। और ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुका है जो हमने अभी भी क्रिएट किया है, और ये स्टिल लोड हो रहा है। ओके, उसकी लोडिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई थी और मैंने इसे ओपन कर दिया है। वेट करते हैं। सारी की सारी स्लाइड्स वहाँ से उठकर एक वर्ड की फाइल में आ गई हैं और उसके साथ स्पेस जो है वो खाली है। आप अपने हिसाब से उस पर नोट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या कुछ भी अपनी यादाश्त के लिए या अपनी स्टडी के लिए आप जो मर्ज़ी चीज़ें ऐड करें और फिर उसको प्रिंट करवा के अपने पास रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये अब लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि पेपर जो है वो हमारा आई थिंक इसने कॉलम डिवाइड किए हैं, ज़रा हम चेक करके आते हैं। कॉलम डिवाइड किए हैं? नहीं, कॉलम नहीं डिवाइड किए, सिंपली उसने पिक्चर्स जो ऐड किए हैं और साथ में उसने स्पेस खाली छोड़ दी है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप हर स्लाइड के आगे कुछ भी लाइक टाइप करके अपने पास रख सकते हैं। टाइटल है जी ये हमारी स्लाइड नंबर 2 है, इसमें हमने कंटेंट रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी स्लाइड्स के साथ हैंड आउट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा और देखते हैं एक्सपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर अ सीडी। ठीक है, पैकेज फॉर अ सीडी। अब इसके अंदर नेम ऑफ सीडी आ जाएगा, ये फिर डायरेक्टली प्रेजेंटेशन को बर्न करेगा आपकी सीडी पे। ठीक है, आपके अंदर लैपटॉप में या आपके पीसी में राइटर होना चाहिए, आप उसमें कोई ना कोई सीडी डाली हुई होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मज़ीद ऑप्शन इसके अंदर क्या है, आप उस पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं, कोई लिंक फाइल या वो इस तरीके से। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट अगर आपने एक प्रेजेंटेशन की सीडी सबमिट करवानी है तो इस तरीके से आप उसको डायरेक्ट पैकेज कर सकते हैं सीडी पे, और उसको कोई ना कोई पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं कि वो सीडी जैसे ही ओपन हो तो पासवर्ड मांगे। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे आंसर कुछ नहीं है। ठीक हो गया, तो अभी तक हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, बस होने ही वाली है। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी पावर पॉइंट के अंदर मज़ीद तो कुछ नहीं बचा, यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, मेन हमारी होम और इंसर्ट में चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करते हैं, और यही सब चीज़ें हैं जो हमारे काफ़ी काम आती हैं और हम अपने कोई भी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं अपने व्यूवर्स के सामने। तो हम वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का।
हाँ जी, ये हमारी रेंडरिंग जो है ये कंप्लीट हो चुकी है और मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया था। तो डेस्कटॉप पे ये मेरी एक MP4 वीडियो जो है वो आ चुकी है। इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से आई है। ये बैकग्राउंड पे जो म्यूजिक सेट किया था उसी तरीके से प्ले हो गया, जो एनिमेशन लगाई थी उसी तरीके से एनिमेशन लोड हो रही हैं। एक स्लाइड से अगली स्लाइड के दरमियान की जो टाइमिंग हमने सेट की थी वो सेम उसी तरीके से ही चल रही है। या अगर सपोज मैंने इसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग, हर स्लाइड पे कोई ना कोई रिकॉर्डिंग की होती, मेरी ये एक स्टडी की स्लाइड होती और मैंने उस स्लाइड को एक्सप्लेन करते हुए रिकॉर्डिंग की होती और वो रिकॉर्डिंग हर स्लाइड पे लगी होती है और उसके बाद मैं इसको वीडियो में चेंज करता, तो ये तो अच्छा खासा एक ट्यूटोरियल टाइप वीडियो रिकॉर्ड हो जानी थी। और वो वीडियो मैं अपने टीचर्स को सेंड कर सकता हूँ, अपने जूनियर्स को, अपने स्टूडेंट्स फेलोज को, जिन्हें भी हेल्प की जरूरत है। लेक्चर एक्सप्लेन करके हम इस तरीके से एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। ये काफ़ी काम की चीज़ है। क्या मैंने सारी सारी साइड सेम चीज़ अप्लाई की थी, उस तरीके से वो सेम लोड होती जा रही है। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा पावर पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है। और अब आप लोग जो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने कोई क्वेश्चन करना है तो गो अहेड। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है जाहिद, हम लोग जी सर। सर जैसे कुछ प्रेजेंटेशन में हमें GIFs ऐड वगैरह करने पड़ते हैं, मतलब जी। पिक्चर्स की जगह, तो सर वो हम नेट से डाउनलोड करते हैं। और दूसरी बात ये कि वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं कि पिक्चर्स ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगती हैं। ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस होती है। मेरे कुछ टीचर्स ऐसे थे, लाइक एक फीमेल टीचर ऐसी थी, अब वो जब हमें सब्जेक्ट एक पढ़ा रही थी, सब्जेक्ट का नाम क्या था, एल्गोरिदम एनालिसिस सब्जेक्ट था और उसमें एक एल्गोरिदम था फेबनॉकी सीरीज का। ठीक है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा क्या चीज़ें हैं, लेकिन खैर एज्यूम कर लें कि वो एक चीज़ थी। ठीक है, अब मैम ने क्या किया, उस सेम टॉपिक से रेलिवेंट जो है वो जिफ उठाई। ठीक है, वो एक एनिमेटेड वीडियो, एक छोटी सी जिफ टाइप होती है जिसका बहुत लाइट वेट होती है, वो पिक्चर की जगह पे हम ऐड कर देते हैं, तो वो हर टाइटल के साथ रेलिवेंट जिफ ऐड की हुई थी और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगती है। स्टूडेंट्स जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सपोज अगर एक क्लास है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत खुश किस्म का सब्जेक्ट है, तो उसको इस तरीके से आप थोड़ा सा हसीन बना सकते हैं कि आप उसमें जो है वो जिप्स ऐड करें, ज़्यादा नहीं ऐड करें, थोड़ी बहुत, कि ऐसा नहीं कि स्टूडेंट जो है वो कंटेंट को छोड़ के जिप्स ही देखते रहें। ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत अगर आप ऐड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और दूसरा ये कि उनको डाउनलोड करने का तरीका यही होता है कि आप सिंपल इंटरनेट से अलग से डाउनलोड करें या फिर हमारे पास ये है आइकन। ठीक है, हम अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे खैर जिप शायद पता नहीं होती है कि नहीं होती, यहाँ से हम लोग ऑनलाइन जो है वो चीज़ें देख के ऐड कर सकते हैं इलस्ट्रेशन के अंदर से। अगर ये आज लोड हो गया तो ये तो उस दिन भी लोड नहीं हुआ था। ओके जी, ये लोड हो गया। यहाँ पे हमारे पास वीडियोस भी हैं, ठीक है, आइकन्स भी हैं, कट आउट पीपल्स भी हैं। कट आउट पीपल मुझे यहाँ पे पर्सनली बहुत पसंद आई है, ये चीज़, ये बहुत मज़े की चीज़ होती है। इसमें होता है कि लोग होते हैं और वो उनका बैकग्राउंड रिमूव हुआ होता है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई फ्लायर वर्ड या बैनर या लेआउट इस तरह की चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन के अंदर भी ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मेरा एक टाइटल था और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको, ठीक है जो कट हो रही है इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। मैं कहीं रिमूव तो नहीं हुआ, ज्वाइन हो ना क्लास में, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। थोड़ा यस ओके सर। ओके। अच्छा, ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, इतनी देर में हम कुछ और कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जब तक ये डाउनलोड नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये सिंपली एक PNG फाइल होगी जो यहाँ पे आ गई। ओके ओके, ये आ गई। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। अपने टाइटल में आप सिंपली इसको कॉपी करके कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। अब ये जो है वो काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। उसके अलावा अब हमारा जो डिज़ाइनर है वो हमें सजेशन भी दे रहा है कि आप कैसे कैसे इसको सजेस्ट यूज़ कर सकते हैं
अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इस पिक्चर को। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से हम लोग काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, बोरिंग हो गया ये, ठीक है। और मज़ीद इंसर्ट के अंदर अगर आप देखते हैं आइकन्स, तो और क्या क्या हमारे पास है, ये तो हो गई ना पीएनजी कटआउट्स। ठीक है, ये आइकन्स आ गई। सिंपल आप इमेजेस जो है वो सर्च करके ऐड करना चाहते हैं, स्टिकर्स हैं हमारे पास। ओके, ये भी छोटे छोटे हैं, ये वीडियोस हैं। हमें इलिस्ट्रेशन जो है ना ये होती है, एक मिनट, ये भी शायद जिफ नहीं है। हमें जिफ तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो आपको इंटरनेट से ही डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसे यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर ये वीडियोस हैं और ये यकीनन शॉर्ट वीडियोस होंगी, लाइक कोई भी। और ये मैं डाउनलोड करने की गलती नहीं करूँगा क्योंकि मेरा इंटरनेट इतना तेज़ नहीं है। ये सिंपली डाउनलोड होकर एक बॉक्स की शेप में आ जाएंगी और आपको अपने प्रेजेंटेशन के अंदर उसको सेट करना होगा। ठीक है, और कुछ? ठीक है जाहिद, मैं क्लास को एंड करने लगा हूँ और नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी लास्ट क्लास होगी और वो कल होगी। ठीक है जाहिद, आप ठीक है टीम सर, से ठीक है कह दें सर। क्योंकि हमारे कंटेंट जो है वो ख़त्म हो चुका है। कल की क्लास में एक तो हम इवेल्यूएशन कर लेंगे, जो भी असाइनमेंट्स आई हुई हैं हम उन्हें चेक कर लेंगे, और आप स्टूडेंट्स को एक दफ़ा कह दें कि कल तक उनकी जो भी पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं वो सारी की सारी वो सबमिट करवाएं अगर वो करवाना चाहते हैं। अदरवाइज जितनी आई हुई हैं उन्हीं की बेस पे हम लोग असेसमेंट कर देंगे। ठीक है, और जिनकी ठीक है सर। अटेंडेंस जो है 50% से कम होगी उन्हें भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और जिनकी असाइनमेंट्स मिस होंगी उन्हें भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट के लिए इन्हें सारी की सारी असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करवानी पड़ेंगी। ठीक है, और ठीक है सर। प्रेजेंटेशन जी पीपीटी सर। की असाइनमेंट जो मैंने कल दी थी वो ये थी कि आपने कोई भी एक प्रेजेंटेशन बनानी है कुछ पेजेस की, और उसके आपने अंदर कंटेंट वगैरह ऐड करने हैं। और आज उसी असाइनमेंट को मैं मजीद बढ़ा रहा हूँ और मुझे एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन चाहिए किसी भी एक टाइटल पे, टॉपिक पे, और उसके अंदर ट्रांजिशंस भी अप्लाई होनी चाहिए, उसके अंदर आइकन्स और इमेजेस और टेबल्स और ग्राफ, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उसमें जो स्मार्ट आर्ट्स हैं वो भी होने चाहिए। ठीक है, अच्छा सा डिज़ाइन अप्लाई होना चाहिए, कलर स्कीम बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, हेडिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपस में सिंक होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, कोई भी उसमें ख़राब सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये आपकी जो है वो पीपीटी की फाइनल असाइनमेंट होगी। वर्ड की भी जितनी असाइनमेंट्स थी वो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या क्या थी, दोबारा से बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जो मिस हुई हुई हैं। और एक्सेल की भी जो मैंने प्रैक्टिस असाइनमेंट दी, एक्सेल कोई मेन असाइनमेंट नहीं थी, लेकिन जो टास्क हम लोगों ने परफॉर्म किए थे वो सारे के सारे आपने प्रैक्टिस करने थे। ठीक है, तो वो सारे के सारे टास्क भी एज असाइनमेंट आप सबमिट करवाएंगे, वो 3-4 थे शायद। और ये सारी असाइनमेंट्स जो है वो कल तक मिल जानी चाहिए। कल रात 8 बजे हम लोग इस चीज़ को फाइनलाइज करके एंड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है जाहिद? सर। सर कल कल होगी सर क्लास? हाँ, कल होगी, कल होगी, कल हम एंड कर देंगे क्योंकि ठीक। मजीद अब कंटेंट तो बचा नहीं है कोई, तो इंशाल्लाह बस कल हम लास्ट ये करके ख़त्म करेंगे इसको। ठीक सर है सर। 18 ताकि हम फाइनलाइज कर लें जो रहता है, मतलब परसों तक कर लें। परसों तक कर लें, चलें। मैं आपकी टीम के साथ डिस्कस करके तो आप लोगों को कन्वे कर देता हूँ कि कल होगी या परसों होगी। ठीक है, अगर अगर तो आप लोग विलिंग हैं काम करने के लिए, स्टूडेंट्स विलिंग हैं, उन्हें एक दिन चाहिए तो उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने काम नहीं करना, सिर्फ टाइम पास करना है, तो फिर मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं वेट करता रहूँ। अगर तो मुझे 100% असाइनमेंट्स मिलने का यकीन दहानी करवाते हैं तो ठीक है, मैं एक दिन और रुक जाता हूँ, मैं फाइनल क्लास जो है वो परसों कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे असाइनमेंट्स नहीं मिलनी और जो असाइनमेंट है उन्हीं की बेस पे असेसमेंट करनी है तो फिर मैं कल ही कर दूंगा। ठीक है सर परसों जाहिद, ठीक आप? है। ठीक है, परसों कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। जाहिद अपनी टीम के साथ मिलकर डिसाइड करें कि क्या करना है। जितनी असाइनमेंट्स ठीक है आई हैं सर। उनको देखें कि कितने लोगों की असाइनमेंट मिसिंग है, और उन लोगों को मैसेज कन्वे करें कि वो असाइनमेंट्स करके देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दे आर आउट। ठीक है सर। ओके, ठीक है जी, हम क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।